हाँ, अब हम लोग सेकंड थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। पहला थ्योरम हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जो कि हमको ये बताता है कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में 3 साइड हैं, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक बाहर से लाइन आए तो बाकी के 2 साइड को काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जो 2 साइड इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो दोनों साइड बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। ये बताता है पहला थ्योरम हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझ आया कि नहीं आया? पहले थ्योरम में नोन क्या चीज़ है, अननोन क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिए। गिवन क्या है और रिजल्ट क्या है, इसको समझिएगा। ध्यान से सुनिए। 3 साइड हैं। कितने? 3 साइड। किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन आ रही है, पैरेलल। तो आपको बताया क्या जा रहा है कि आने वाली लाइन किसी साइड के पैरेलल है, तो पैरेलल गिवन कंडीशन हो गई। जब ये लाइन आके बाकी के 2 साइड को काटेगी तो दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। ये है रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट। यानी दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर, जिसको आप लोग प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो गिवन कंडीशन क्या थी? पैरेलल। एक साइड के पैरेलल आई लाइन। अब उसने काटने पीटने के बाद कमाल क्या कर दिया कि 2 साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करके चली गई काटने के बाद। ये है रिजल्ट। इसी को उल्टा कर लीजिए। अगर एक लाइन ऐसी आए जो किसी ट्राइंगल के 2 साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर दे, एक लाइन ऐसी आए जो 2 साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर दे, तो एग्जैक्टली तीसरे साइड के कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। उसी को उल्टा हो गया। अब हम आपको गिवन क्या बता रहे हैं? आने वाली लाइन ट्राइंगल के 2 साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये दोनों साइड इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए हैं, तो जो लाइन इनको बराबर रेशियो में डिवाइड करके चली गई है, एग्जैक्टली थर्ड साइड के कैसे गई होगी? पैरेलल गई होगी। दिस इज द कन्वर्स। कुछ बात समझ आया? फिर से पहला थ्योरम क्या बताता है? एक साइड के पैरेलल एक लाइन आई, तो पैरेलल आएगी तो कंपल्सरली उसके लिए शर्त क्या रख दी कि दोनों साइड को क्या करके जाना है? बराबर रेशियो में डिवाइड करके जाना है। ये शर्त हो गई। दूसरा उल्टा लो। एक लाइन अगर 2 साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड करके जाएगी तो कंपल्सरली तीसरे साइड के से कैसे जाएगी? पैरेलल होके जाएगी। ये उसका उल्टा। एंड दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसी को स्टेटमेंट में हमने लिखा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर एक लाइन ट्राइंगल के 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देयर मस्ट बी द लाइन शुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो लाइन तीसरे साइड से कैसी हो जाएगी? पैरेलल। समझ आया? इसको भी छोटा सा हम प्रूफ बना सकते हैं, क्योंकि इसके प्रूफ पर आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में भी। ठीक है? इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? देखिए, एक ट्राइंगल हमने बना लिया। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी इज एनी रेगुलर इरेगुलर ट्राइंगल, किसी भी टाइप का ट्राइंगल, किसी भी नेचर का ट्राइंगल। ठीक बात? यहाँ तक समझ आया? हमको गिवन क्या है कि एक लाइन आती है और इस साइड को और इस साइड को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो बराबर बराबर हो गया, तो आने वाली लाइन तीसरे साइड से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। समझ आया? तो हमने बोला कि ठीक है, ये वो लाइन है जिसने इसको डी पर काटा और इस लाइन को ए बी सी डी ई पर काटा। ये है ना? समझ आ रहा है? ठीक है? ये वो लाइन है जिसने ए बी को डी पर इंटरसेक्ट किया और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट किया। और ये जो साइड थी ए बी, इसको जितने रेशियो में बांटा, इस साइड को भी उतने ही रेशियो में बांट दिया। दोनों साइड का रेशियो बराबर कर दिया। तो ये जो लाइन डी है, ये किसके पैरेलल हो जाएगी? किसके? बीसी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना? आप चाहें तो इस लाइन का नाम कुछ और रख सकते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा सा आगे प्लॉट कर लेते हैं। ये सपोज ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, और इस लाइन का नाम हमने क्या रख दिया? तो ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, दे आर सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट का नाम है ई, इस पॉइंट का नाम है डी, और ये लाइन का नाम क्या रखा हमने? एल। तो एल लाइन जब 2 साइड को इंटरसेक्ट करती है तो इस साइड को जितने रेशियो में बांटती है, इसको भी उतनी रेशियो में बांट देती है। तो प्रूव करिए कि एल किसके पैरेलल होती है? बीसी के पैरेलल। ये प्रूफ भी आ सकता है इस तरह का ना, ये प्रूफ भी आ सकता है इस तरह का, जो ये इसके पैरेलल होगी थर्ड साइड के। समझ आया सिचुएशन?
आया सिचुएशन समझ में कि नहीं आया? तो बताइए हमको गिवन कंडीशन क्या है? हाँ, गिवन कंडीशन क्या है? एक लाइन आ रही है जो ट्राइंगल के ए बी और ए सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करी तो उसने क्या कर दिया? लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। एक लाइन आई जिसने ए बी और ए सी को कहां पर काटा? ठीक है, ये समझ आ रहा है लैंग्वेज? डी और ई रेस्पेक्टिवली अलग अलग लोकेशन पर काट दिया ए बी ए सी को। ठीक है, ठीक है। जैसे ही काटा तो हमको क्या पता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के बराबर हो गया। बराबर हो गया तो फिर ये आने वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी? बीसी के पैरेलल। तो हमको क्या पता है कि रेशियो बराबर है। दूसरी चीज जो हमको गिवन है वो क्या चीज है कि जब ये इंटरसेक्ट करती है तो जितना ए डी अपॉन डी बी होता है उतना ही कौन बन जाता है? ए ई अपॉन ई सी। ये करके चली जाती है ना? ऐसा अगर इसने कर दिया, दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट दिया, तो पक्का ये तीसरे साइड से क्या हो जाएगी? पैरेलल। ये प्रूव करके दिखाना है। तो हमको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी। ये हमारा टास्क है प्रूव करने का। ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका सुनिए। हमारा मोटस ऑफ अप्रेंडिस कैसा रहेगा, काम करने का तरीका। हम ये मान लेंगे कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल प्रूव करना है। मान लो नहीं है पैरेलल, अभी तो हमको नहीं पता है ना कि पैरेलल है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि नहीं है पैरेलल, नहीं है ना। तो पक्का डी से कोई दूसरी लाइन गई होगी जो बी सी के पैरेलल होगी। अगर कोई लाइन ऐसी जाए जो ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल हो तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है उसके लिए? पैरेलल आने वाली लाइन दो साइड को क्या कर देगी? बराबर बराबर रेशियो में बांट देगी थेल्स थ्योरम के हिसाब से। तो चलो हम मान लेते हैं कि ये L BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई दूसरी लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी जिस पे थेल्स थ्योरम लग जाएगा। पैरेलल पता है तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे। समझ आ रहा है? तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे ना। प्रूफ, सपोज लाइन L is not parallel to BC। मान लेते हैं कि L जो है BC के पैरेलल नहीं है। Therefore there must be any other line through point D। There must be any other line through D which is parallel to BC। मान लेते हैं कि कोई दूसरी लाइन गई होगी DC से, या D से कोई दूसरी लाइन होगी जो BC की पैरेलल होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि वो वाली लाइन ये है, ऐसे मान लीजिए दिस इज द लाइन। इस लाइन का कोई भी नाम आप रख सकते हैं। जैसे ये लाइन कौन सी है? D, तो इस लाइन का नाम रख दिया DF। ये यहाँ पर F है ना। तो हम मान लेते हैं D से जाने वाली एक दूसरी लाइन है जिसका नाम DF है, वो BC के साथ कैसी है? पैरेलल। हमने माना है। समझ आया? हाँ। एंड लेट इट बी, क्या नाम रखा उसका? लेट इट बी DF। मान लेते हैं कि वो कौन सी लाइन है? DF है। ठीक है, ये पैरेलल है। तो ये हमने माना ना कि DF किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। आप एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एक साइड से पैरेलल एक लाइन गई तो थेल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? हम आपको गिवन क्या बता रहे हैं? पैरेलल है। तो वो क्या कर जाएगी? रिजल्ट क्या आएगा उसका? दोनों साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट देगी। ठीक बात। देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है, इफ DF पैरेलल टू BC, अगर DF BC के पैरेलल हुआ तो बाकी के दो साइड क्या होने वाले हैं? बराबर बराबर रेशियो में
डिवाइड होने वाले हैं, जरा बताओ तो वो रेशियो क्या क्या बनेगा? ए बी वाले साइड का रेशियो बोलिए, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ए एफ अपॉन एफ सी, ये हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। होगा ये? हमको गिवन में क्या बताया गया था? ये गिवन था, गिवन सिचुएशन था, एंड ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर दिया था क्वेश्चन में? ए ई अपॉन ई सी के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है? गिवन। और ये क्या था? बाय थेल्स थ्योरम, ये गिवन। ठीक है ना, गिवन में यही बोला था ना कि अगर एक लाइन ऐसी आए जो ट्राइंगल के दो साइड को बराबर बराबर रेशियो में बांट दे तो प्रूव करिए कि वो तीसरे साइड से पैरेलल होगी। तो रेशियो बराबर तो क्वेश्चन में ही बताया था, ये गिवन हमने बनाया था, इसीलिए तो ये दो रिजल्ट हमको मिले। अब देखिए ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर, ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर, ये भी ए डी अपॉन डी बी के बराबर, ये भी ए बी अपॉन डी बी के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। इसलिए फ्रॉम 1 and 2 ए एफ अपॉन एफ सी किसके बराबर हो गया? ए ई अपॉन ई सी के बराबर होंगे, आपस में भी बराबर, ये और ये आपस में बराबर हो गए। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉम्पोनेंडो अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो? ऐड 1 ऑन बोथ साइड। 1 1 जब दोनों तरफ जोड़ते हैं ना तो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इंडिसेस के चैप्टर के अकॉर्डिंग उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? कॉम्पोनेंडो। और 1 1 जब घटाते हैं तो उसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं, इन्वर्टेंडो। या जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको भी इन्वर्टेंडो बोलते हैं। ये नाम आप याद रखेंगे। दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया, नहीं भी करेंगे तो भी बन जाएगा, और कर देंगे तो भी बन जाएगा। ये दोनों तरफ ऐड करिए, ऐड करने से होगा क्या? एलसीएम लेंगे, ये एफ सी ऊपर जुड़ेगा इसमें, इधर ये ई सी जुड़ेगा इसमें, नीचे डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। सिमिलरली ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए एफ प्लस एफ सी क्या बनता है फिगर से? देखिए ए एफ प्लस एफ सी ए सी, तो इसको हमने लिख लिया ए सी अपॉन एफ सी। ए ई प्लस ई सी क्या बनता है? ए ई प्लस ई सी ए सी, इसको भी हमने ए सी लिख लिया, ये ई सी। ए सी बराबर है, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर भी क्या होगा? बराबर। ये कट गया तो ये इक्वल टू ये बचा, है ना। देयरफॉर एफ सी किसके बराबर आ गया? ई सी के बराबर आ गया। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। हाँ, आप देखिए जरा ये स्टेटमेंट, ये एक्सप्रेशन क्या बताता है? एफ सी किधर है? यहाँ एफ से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, ये है एफ सी। ई सी क्या है? ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? इसका मतलब है कि एफ से लेकर के सी और ई से लेकर के सी दोनों डिस्टेंस कैसे हैं? बराबर। अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है, मान लो 5 मीटर 5 मीटर है, तो ये एफ यहाँ होना चाहिए कि इसी पॉइंट पर एफ होना चाहिए जहाँ ई है। पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो गया तो डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो इस एफ को और इस ई को अलग अलग जगह होना चाहिए कि एक ही जगह कोइंसाइड होना चाहिए। इसलिए अगर दोनों लेंथ बराबर हैं तो एफ और ई दो अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते, एक ही में मर्ज होंगे, कोइंसाइड होंगे। समझ आया? और अगर एफ उठ के ई के ऊपर ही आ गया तो ये डी एफ और डी दो अलग अलग लाइनें होंगी कि एक ही लाइन होगी? इसीलिए डी एफ ही कौन सी लाइन है? एल। समझ आया? क्योंकि एफ से लेके सी या ई से लेके सी दोनों अलग अलग डिस्टेंस नहीं होते, एक ही डिस्टेंस होते हैं। इसलिए एफ और ई कोइंसाइड होंगे, मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एक ही पॉइंट होगा। और अगर ये एक ही पॉइंट हो गया तो डी एफ और ये एल वाली लाइन दो अलग अलग लाइन नहीं होंगी, डी एफ ही कौन है? एल। समझ आया? और अभी अभी हमने क्या बताया? डी एफ को हम क्या मान के चले थे? पैरेलल। और अभी यहाँ क्या साबित हो गया कि डी एफ नहीं है बल्कि कौन है? एल। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी माने थे यहाँ, इसलिए डी एफ क्या डिक्लेयर हो गया? एल। इसलिए एल किसके पैरेलल हो गया? बी सी के।
प्रूव हो गया, एल वाली लाइन BC की पैरेलल होगी। ये समझ आया आपको? ठीक है, इसके बाद आप लिखिए बट दिस इज पॉसिबल ओनली when point F is coincide with E. F is coincide with E. Therefore, DF line is actually line L. DF line is actually line L. DF ही क्या है? Line L है. Therefore, line L is parallel to BC. समझ आ रहा है आर्ग्यूमेंट? हमने DF को पैरेलल मान के स्टार्ट किया था और DF DF नहीं रह गया, L बन गया, तो L BC के पैरेलल हो गया, L BC के पैरेलल हो गया, और यही तो हमको बनाना था, लाइन L BC की पैरेलल है, प्रूव हो गया। ये इसका छोटा सा प्रूफ आप याद रखेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में आपको हेल्प करेगा। इसके जस्ट बाद हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहे हैं, आप देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है, ये नोट करिए।